इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2.1 होम थिएटर सिस्टम एम्पलीफायर सर्किट के वायर कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा कि आप उसको अपने ब्लूटूथ ऑडियो मॉड्यूल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जो आप ये परचेज़ करके लाते हैं इनके साथ कुछ वायर्स आते हैं और ये कुछ कनेक्टर आते हैं। तो इन कनेक्टर के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि वायर कनेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके साथ कुछ ये लूज़ वायर्स आते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये 12012 जो ट्रांसफार्मर है उससे इस सर्किट के अंदर सप्लाई देने के लिए यूज़ होता है। ये जो वायर है या आप अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे या फिर वूफर से कनेक्ट करेंगे। ये वाले जो 3 वायर है इसके अंदर बीच वाला वायर जो है कॉमन है, ये आप अपने जो लेफ़्ट राइट स्पीकर्स होते हैं उसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे। वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आप फ़िलहाल इसे ध्यान से देख लीजिए कि ये कैसा होता है। और एक और जो वायर बचा है ये भी आप अपने या तो वूफर जो सब वूफर स्पीकर है उसमें या फिर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ कुछ वायर्स आते हैं सर्किट के साथ, वो कनेक्ट हुए हुए आते हैं और इनके साथ पोटेंशियोमीटर या जो वॉल्यूम कंट्रोल का एक स्विच होता है वो भी लगा हुआ होता है। तो आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही परचेज़ करने की। सारी चीज़ें इस किट के साथ ही आती हैं। तो डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या किस तरह से इसमें ये कनेक्ट हुआ होता है। तो जैसे बास का आपको दिखाई दे रहा है कनेक्टर, यहाँ पे बास के लिए ये जो कनेक्टर है इसमें 3 वायर्स आपको दिख रही होंगी। तो ये सीधे जाके आपके पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट हो जाती है। एक वायर ये टूट गया है, वो मैं बाद में जोड़ दूंगा। ये ट्रैवल का है, ये आप देख लीजिए, जो बीच वाला है ब्राउन कलर का वो बीच में लगता है और ब्लैक एंड रेड कलर का लेफ़्ट राइट। ये वाला जो है ये मेन वॉल्यूम का है और ये मेन वॉल्यूम का इसी के साथ इनपुट हो जाता है ऑडियो सिग्नल के लिए, जो कि आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर कनेक्ट हो जाएगा जाके। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्टर। ये वो कनेक्टर है, इसके अंदर 4 तार होते हैं। तो जो लास्ट वाला ब्लैक कलर का तार है वो एक्चुअल में एंटीने का है, जो एफएम रेडियो का एंटीना होता है उस ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर। तो इसको हमें कहीं भी कनेक्ट नहीं करना, ये बस सर्किट में हो जाएगा। ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर कनेक्टर जब कनेक्ट होगा उस वायर को कहीं नहीं करना कनेक्ट। यहाँ पे आप 5 वोल्ट यूएसबी सप्लाई देख रहे हैं, इससे हम सप्लाई देंगे अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को। और यहाँ पे ये है सब वूफर, तो ये जो आपका वूफर या सब वूफर स्पीकर होगा इस पॉइंट से वो कनेक्ट हो जाएगा। बाकी 12012 का आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा इसके लिए। ये बास का कनेक्टर है, ये ट्रबल का है। इसके बाद यहाँ पे मेन वॉल्यूम का या फिर इनपुट का कनेक्टर है। और ये आपका स्पीकर हो गया लेफ़्ट राइट स्पीकर के लिए। इसमें 3 पॉइंट है, बीच वाला आपका कॉमन हो जाएगा, बाकी 1 पॉइंट लेफ़्ट स्पीकर में, 1 पॉइंट राइट स्पीकर में लग जाएगा। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह से इनके कनेक्शन करने हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरे वीडियो को। तो वो बास का हो गया स्विच, ये हो गया ट्रबल का। इनको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल स्विच भी कहते हैं। तो यह आपका मेन वॉल्यूम का हो गया, जो मेन वॉल्यूम का स्विच है इसी से कनेक्ट होता है आपका इनपुट का। अच्छा, ये हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है पावर सप्लाई के लिए कनेक्टर। तो 12012 जो ट्रांसफार्मर है उससे हम इसके अंदर सप्लाई देंगे। सर्किट यहाँ हमारा 12012 वोल्ट पे ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट वायर देख लेते हैं कौन सा है और ये हम कहाँ पे अटैच करेंगे इस सर्किट में। ये हमारा सब वूफर का है। ये जो वायर है ये हमारा सब वूफर जो स्पीकर होगा उसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि बाद में जब आप इस पूरी पिक्चर को देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में कनेक्ट करने के लिए जब आप इस सर्किट को परचेज़ करके लाएंगे। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो ब्लूटूथ MP3 मॉड्यूल है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से सिग्नल आएंगे इस सर्किट के अंदर। यहाँ पे ये 5 वोल्ट का मैंने आपको दिखाया था, एक पॉइंट दिया हुआ है। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपको देनी है। ये हमारा आ गया MP3 ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो इस कनेक्टर को हम यहाँ लगा देंगे। इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इस कनेक्टर के जो वायर्स हैं आप ब्लूटूथ मॉड्यूल में पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही जोड़े हो, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। ये हमारे हाथ में है स्पीकर के लिए कनेक्टर्स। तो इसमें बीच वाला मैं बताना चाहूँगा, बीच वाला कॉमन है। और इस सर्किट में बहुत सारे ऐसे कनेक्टर हैं जिसमें बीच का जो पॉइंट है वो कॉमन है। तो ये बीच वाला पॉइंट कॉमन है। बाकी लेफ़्ट राइट के जो 2 वायर हैं वो लेफ़्ट स्पीकर राइट स्पीकर के लिए हैं।
ये मैंने बताया था, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए हो गया वायर। ये जो 2 वायर हैं उस मॉड्यूल में चले जाएंगे। ये जो 3 वायर है ये स्पीकर्स में चले जाएंगे, जो सैटेलाइट स्पीकर जिनको कहते हैं। एक स्पीकर 1, एक स्पीकर 2, या फिर स्पीकर राइट लेफ़्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी वायर को लेफ़्ट या राइट किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्पीकर 1 में चला जाएगा या फिर लेफ़्ट में या राइट में, और एक वायर जो है ये स्पीकर 2 में। बीच वाला जो है ये कॉमन हो गया है। स्पीकर्स के 2-2 टर्मिनल होते हैं, तो कॉमन के साथ वो दोनों टर्मिनल आपस में एक टर्मिनल आपस में जुड़ के इसमें लग जाएंगे। बाकी जो लूज़ एक टर्मिनल बचेंगे और टर्मिनल स्पीकर 1 के वायर में और 2 के वायर में। तो ये देख लेते हैं, USB है, TFT कार्ड है, इसके अंदर ऑक्स है, वॉल्यूम अप डाउन स्कैन करने के लिए FM रेडियो को ऑटो स्कैन हो जाएगा इसके अंदर, और एक मोड का बटन है जिससे कि आप ब्लूटूथ USB टू SD कार्ड टू ऑक्स उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो रेड कलर का आपको कनेक्टेड दिखाई दे रहा है ये 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए है। जो आपका बोर्ड है, एम्पलीफायर बोर्ड है, वहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई आप इसके अंदर देंगे। बहुत सारे एम्पलीफायर बोर्ड आते हैं जिनके अंदर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं होती है, उसके लिए अलग से आपको 5 वोल्ट सप्लाई या तो मोबाइल चार्जर से देना होता है, लेकिन इसके अंदर है तो हम उसी से दे देंगे। यहाँ पे आप देखिए ग्राउंड लिखा है 5 वोल्ट सप्लाई, तो 5 वोल्ट सप्लाई जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ग्राउंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो सेम टर्मिनल को आपको एम्पलीफायर बोर्ड से जो आउटपुट निकल रहा है 5 वोल्ट टर्मिनल का उसके साथ ही जोड़ना है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ। यहाँ पे आपको एक ये पॉइंट दिख रहा होगा सबसे लास्ट का, ANT है, एंटीने का पॉइंट है। जो आपको मैंने एक कनेक्टर दिखाया था उसमें 4 वायर्स थी, तो उसमें जो ब्लैक कलर का वायर था मैंने कहा था वो एंटीने के लिए, तो वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ कनेक्ट होने के बाद वो कहीं पे नहीं रहेगा, वो बस लूज़ रहेगा। और ये इसके अंदर लेफ़्ट आउटपुट, ऑडियो, ग्राउंड और राइट आउटपुट के इसमें पॉइंट्स थे। तो कनेक्ट कर लेते हैं 5 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पे। अब इस पॉइंट से, इस कनेक्टर से इस मॉड्यूल को 5 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। और ये यहाँ पे गया हुआ है हमारे मेन वॉल्यूम के अंदर, तो ये कनेक्टर लग जाएगा यहाँ पे। लगा दिया है ये वाला मैंने कनेक्टर इस जगह पे अच्छे से। ये ब्लैक वायर है, अब इसे कहीं कनेक्ट नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि एंटीने के लिए है, जो FM रेडियो है उसके एंटीने की सिग्नल रिसीव करने के लिए। ये जो 2 वायर हैं ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को सप्लाई देंगे, जो कि एम्पलीफायर सर्किट से आए हुए थे वायर। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ग्राउंड के साथ। ये जो स्पीकर है सब वूफर स्पीकर में हम जोड़ देंगे। मेरे पास अभी सब वूफर स्पीकर है नहीं, लेकिन नॉर्मल स्पीकर है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नॉर्मल स्पीकर अटैच कर दिया है इसके साथ। ये 2 सैटेलाइट स्पीकर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिनको या फिर लेफ़्ट राइट स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया था कि स्पीकर के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, तो ये जो आपके लेफ़्ट राइट स्पीकर हैं इन दोनों में से एक टर्मिनल को हमें आपस में जोड़ देना है। और नीचे जो एक वायर लिखा है जहाँ पर कॉमन लिखा है, जो 3 पॉइंट है लेफ़्ट राइट और बीच वाला कॉमन था, तो जो नीचे ये जो वायर पड़ा है जिसके ऊपर कॉमन लिखा है, उस वायर को इन दोनों वायर के साथ जोड़ देना है जो हमने आपस में जोड़े हैं। तो ये कॉमन वायर इन दोनों वायर के साथ जुड़ जाएगा। अब हमारे पास 2 वायर बचे, एक लेफ़्ट स्पीकर का एक राइट स्पीकर का, तो वो हम जोड़ देंगे। जो बाकी हमारे पास स्पीकर 1 के लिए एक वायर था उसके साथ, और एक स्पीकर 2 के लिए नीचे वायर है उसके साथ जोड़ देंगे दूसरे वायर को। ये दूसरा वायर हमने लिया और इसके साथ जोड़ दिया इसको। रिमोट है, इसके अंदर बैटरी नहीं होगी, तो मैं बैटरी डाल के पावर सप्लाई कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। बारह 012 का ही आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। मैंने कनेक्ट कर दिया, अब चालू कर देता हूँ। चालू हो चुका है और चालू करते ही ये FM रेडियो चल गया है। इसका वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर देता हूँ, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। इसके डिस्प्ले के ऊपर बहुत सारी लाइटें जल बुझ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से उसके अंदर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम नेकेड आई से इसको देखें तो बहुत ही क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी म्यूज़िक के साथ इसमें साइड वाली जो LED लाइट्स है वो जल बुझ रही हैं।
मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इस मॉड्यूल को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल फ़ोन है, मैं उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, वही वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं उससे वीडियो नहीं बनाऊँगा तो फिर मैं कनेक्ट जब ब्लूटूथ को करूँगा तो आपको बता नहीं पाऊँगा। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और इसको ऑफ़ जब मैं करूँगा रिमोट से तो ये मॉड्यूल भी ऑफ़ हो जाएगा। हाँ, तो मैं कहा था वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं एक और वीडियो ऐसे ही लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं बताऊँगा बहुत आसानी से, अगर आपके पास पुराना स्पीकर पड़ा है उसको ब्लूटूथ स्पीकर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही वो वीडियो पब्लिश हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पुराने पड़े स्पीकर्स को आप ब्लूटूथ स्पीकर में कैसे कन्वर्ट करेंगे 100 से 150 रुपये के बीच में, बहुत ही आसानी से।